निकाय चुनाव में बीजेपी की आधी के आगे पस्त हुआ विपक्ष। मुंबई महानगर पालिका में 15 साल बाद बीजेपी का दबदबा। फडणवीस बोले, पीएम के विकास मॉडल पर जनता को विश्वास। महाराष्ट्र के 25 निकायों पर महायुति का कब्जा। सीएम फडणवीस ने कहा, जनता ने ठाकरे बंधुओं की नेगेटिविटी को नकार दिया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सीएम फडणवीस ने किया ट्वीट, पीएम मोदी के नेतृत्व को दिया जीत का क्रेडिट। लिखा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत लाई रंग। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दी बधाई। मुंबई बीजेपी चीफ को भी फोन मिलाया। पीएमसी में प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई दफ्तर में जबरदस्त सेलिब्रेशन। महायुति को 2/3 बहुमत मिलने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताई खुशी। कहा, ये विकासवादी सरकार में जनता के विश्वास को दर्शाता है। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने पीएम मोदी और सीएम फडणवीस को जीत का श्रेय दिया। कहा, उनकी नीतियों को जेनजी ने सराहा। निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से खुश है आईएमआईएम। कहा, महाराष्ट्र ने ओवैसी की विचारधारा का खुले दिल से किया स्वागत। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, जनता ने फडणवीस सरकार पर भरोसा व्यक्त किया है। बीजेपी बोली, युवा पीढ़ी ने महायुति पर भरोसा जताया। जेनजी ने विकसित भारत का समर्थन किया। नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने जवाब दिया। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाली पार्टियों को चोट पहुंची। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली में इंडिया गठबंधन टूटा। मुंबई में एकनाथ शिंदे को लगा झटका। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी चुनाव हारी। छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई लोग घायल। मंत्री संजय शिरसाट ने जताई आपत्ति। बोले, पुलिस अपराधियों पर अपनी ताकत दिखाए, न कि कार्यकर्ताओं पर। स्याही विवाद पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। बोले, इलेक्शन कमीशन नागरिकों को गुमराह कर रहा है। ये लोकतंत्र पर गहरी चोट। वोट चोरी एक देश विरोधी काम। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का सवाल, चुनाव के दौरान पैसे बांटने पर ईडी चुप क्यों है। कल से 2 दिन के बंगाल दौरे और असम दौरे पर पीएम मोदी। दर्जन भर से ज्यादा स्पेशल ट्रेन को देंगे सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी स्टेशन पर लिया जायजा। गुवाहाटी से कोलकाता के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। रेल मंत्री ने कहा, बंगाल के 101 स्टेशन का भी होगा जीर्णोद्धार। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के 10 साल पूरे। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रदर्शनी का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अवलोकन। कार्यक्रम में बोले, पीएम मोदी भारत के युवा समस्याओं को हल करने पर दे रहे ध्यान। 10 साल का सफर हजारों लाखों सपनों का सफर है। पीएम मोदी ने कहा, स्टार्टअप इंडिया मिशन एक क्रांति बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। बिहार सीएम नीतीश कुमार आज से समृद्धि यात्रा पर। बेतिया से शुरू हुई यात्रा 26 फरवरी को होगी समाप्त। विकास को समृद्धि में बदलने पर सरकार का फोकस। बिहार सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, ये डबल इंजन सरकार के संकल्पों को साकार करने की शुरुआत। 20 जनवरी को होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नोटिफिकेशन बीजेपी की ओर से जारी किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन हो सकते हैं अध्यक्ष। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई का नोटिस। राबड़ी देवी की याचिका पर अदालत ने एजेंसी को नोटिस जारी किया। अर्जी में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती। कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे में 81 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम साहब बोले, बंदूक नए विकास से बनेगा भविष्य। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर था 1.41 करोड़ का इनाम। दिल्ली में एस जयशंकर की जापानी समकक्ष से मुलाकात। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। जयशंकर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच मिलकर काम करेंगे। मीटिंग में क्वाड की मजबूती पर चर्चा। जापान बोला, भारत के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। ताइवान पर जारी विवाद को लेकर जापानी सरकार का बयान, हर मसले का हल बातचीत से होगा। जेल में बंद बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर का विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेटर। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित निकालने की मांग। खामनेई के समर्थन में भारत के शिया मुसलमानों का अल्लाह बोल। लद्दाख के द्रास और जम्मू कश्मीर के बड़गाम में ट्रंप के खिलाफ निकाली रैली। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, भारत और ईरान के बीच दशकों पुराने संबंध। अमेरिका की चाल से आम नागरिकों को न हो नुकसान। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, हार की हताशा में ये लोग राज्य में दंगे भड़काना चाह रहे हैं। ममता बोली, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर बढ़ रहे अत्याचार, वो हमारे लोगों को बांग्लादेशी बताने में लगे। ममता बनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाह, पद की गरिमा के हिसाब से फैसला ले, तभी लोगों से मिलेगी इज्जत। ममता के बयान पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार। कहा, बंगालियों के नाम पर झूठ बोल रही हैं, बांग्लादेशियों को बसाने की इनकी मंशा है। ईडी रेड मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, सुप्रीम कोर्ट की फटकार सत्य की जीत। ये फैसला उनकी सरकार के लिए सुप्रीम थप्पड़ जैसा। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने विधायक पद से किया था अयोग्य घोषित। आईपैक मामले को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, मनमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार अब बंगाल की पहचान। जस्टिस सुजॉय पॉल बने कलकत्ता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिलाई शपथ। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव बिहार की समीक्षा। बिहार के बेतिया में टेंडर के लिए फायरिंग करने वाला आरोपी अभी भी फरार। पुलिस ने घर के बाहर कुर्की का नोटिस चिपकाया। गैर हाजिरी पर होगी कार्रवाई। नागपुर के बालू माफिया पर ईडी का बड़ा एक्शन। 16 ठिकानों पर छापेमारी के बाद 38 लाख से ज्यादा की संपत्ति सीज।
एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। इंदौर दूषित पानी मामले समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गोवा के पणजी में अस्मिताय दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। तमिलनाडु के मदुरै पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, जल्लीकट्टू कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी रहे साथ। दिल्ली ब्लास्ट केस पर ईडी का एक्शन, अल्पला यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट फाइल। चेयरमैन जमात सिद्दीकी की 140 करोड़ की संपत्ति अटैच। दिल्ली पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में शातिर चोर गैंग को पकड़ा। 50 से ज्यादा गाड़ी चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारी के डर से आरोपियों ने पुलिस और पब्लिक को कुचलने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद एटीएस की टीम ने दबोचा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग्स कर गाड़ियों की चेकिंग की। ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक घर से संदिग्ध मांस मिलने पर बवाल। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े, पत्थरबाजी हुई। उग्र भीड़ ने एक घर में तोड़फोड़ और पिकअप वैन को आग के हवाले किया। हिंसा के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी की बंद। बांग्लादेश में हिंदू परिवार पर फिर अटैक। सिलहट जिले के गुवाई घाट में हिंदू टीचर वीरेंद्र डे के घर पर कट्टरपंथियों ने आग लगाई है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल। ईडी ने किया दावा। कनाडा के कोलार में दिन दहाड़े नर्स की चाकू मारकर हत्या। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उत्तराखंड के काशीपुर किसान सुसाइड केस पर गरमाई सियासत। कांग्रेस डेलीगेशन की डीजीपी से मुलाकात, सीबीआई जांच की मांग का ज्ञापन दिया। गुजरात के सूरत में चाइनीज मांझे से 8 साल के बच्चे की मौत। साइकिल चलाते समय बच्चे की गर्दन में फंसा मांझा। हादसे का वीडियो आया सामने। यूपी के मुरादाबाद में मस्जिद से पथराव करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई थी झड़प। यूपी के हमीरपुर में लव जिहाद का आरोपी पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। लखनऊ में छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। अवैध रिवॉल्वर से छात्र ने खुद को मारी गोली। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में घर को किया गया जमींदोज। यूपी के बाराबंकी में वकील से मारपीट मामले में 5 टोलकर्मी गिरफ्तार। वकीलों ने टोल प्लाजा पर किया प्रोटेस्ट। टोलकर्मियों पर उचित कार्रवाई की मांग की। बहराइच में नहीं थम रही बाकी दहशत। 2 हाथियों के साथ एक्सपर्ट की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। गोरखपुर में अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। खिलाड़ियों से मुलाकात की। पंजाब के मोगा में कार को बाहर से स्टार्ट करना शख्स को भारी पड़ा। बैक गियर में कार ने मालिक को मारी टक्कर। बैक गियर में जाते हुए कार मालिक के पैर के ऊपर से गुजर गई। पंजाब के अमृतसर में इंटरनेशनल नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशे की खेप हथियार बरामद। पंजाब के बरनाला में इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग गैंग का भंडाफोड़। गिरोह बॉर्डर पार हथियार सप्लाई में भी शामिल। दिल्ली में पोल्यूशन से निपटने के लिए इनोवेटिव सोल्यूशन पर लगी प्रदर्शनी। सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। अभी और खराब हो सकती राजधानी की हवा। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 फिर से लागू। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत। धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। विजिबिलिटी लो हुई। एम्स इलाके में शीतलहर के साथ भीषण कोहरे का प्रकोप। धुंध की सफेद चादर छाई। ट्रैफिक स्लो। भीषण कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा भी प्रभावित। कई उड़ानें देरी से चली। यात्रियों की परेशानियां बढ़ी। नोएडा में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद। प्रशासन का फैसला। मुंबई शहर के कई हिस्सों में छाया स्मॉग की परत। वडाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची इमारतें। पंजाब के जलंधर में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। पंजाब के बठिंडा में कड़ाके की ठंड के साथ छाया कोहरा। विजिबिलिटी लो हुई। सड़कों पर ट्रैफिक स्लो। प्रयाग के माघ मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। ड्रोन तस्वीरों में दिखा नजारा। प्रयागराज के माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर बना बड़ा रिकॉर्ड। एक ही दिन में 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। राजस्थान दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीएम भजन लाल के साथ हनुमान महायज्ञ में हिस्सा लिया। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 188, निफ्टी 29 अंक कुचला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 50 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत 90 रुपए 84 पैसे। सोने की कीमत में 89 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का रेट 1,43,000 के पार। चांदी के दाम में 1,650 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी की कीमत 2,90,000 हुई। जियो फाइनेंस को तीसरी तिमाही में 259 करोड़ का मुनाफा। पिछले साल कंपनी को 295 करोड़ का हुआ था प्रॉफिट। रेवेन्यू 101% बढ़कर 901 करोड़ रुपए पहुंचा। देश में रोज 136 स्टार्टअप खुल रहे। रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 2,09,000। बंद होने की दर दुनिया भर में सबसे कम। एग्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लेकर आ रही है आईपीओ। कंपनी का मकसद 2600 करोड़ रुपए जुटाना। जुलाई 2025 में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल किया था। क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाया, लेकिन बिजनेस मॉडल अभी तक नहीं बदला। वेब पर टाइमर की बजाय दूरी दिखाने पर जोर। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर। देश में बिकने वाले 99% फोन मेड इन इंडिया होंगे।
भारतीय बाजार में बजाज श्वेतक C25 लॉन्च। एक शोरूम कीमत 91,399 रुपए, फुल मेटल बॉडी के साथ 113 किलोमीटर की रेंज। एक्स ने ग्रोक से लोगों की अश्लील इमेज बनाने पर लगाए रोक। वर्ल्ड वाइड फोटोज के मिसयूज पर बैन लगाया। महिलाओं और बच्चों की शिकायतों के बाद फैसला। चाइनीज फोन iQOO Z11 टर्बो हुआ लॉन्च। 200 मेगापिक्सल 7600 mAh की बैटरी भी मिलेगी। भारत में जल्द लॉन्च होगा लावा ब्लेज डियो 3। 50 मेगापिक्सल का होगा कैमरा, 5000 mAh की होगी बैटरी। चीन में लॉन्च हुआ ओप्पो A6C, 6500 mAh की बैटरी होगी, 13 मेगापिक्सल का मिलेगा कैमरा। ईरान में फंसे 9000 भारतीय छात्रों को निकालने की कवायद। विदेश मंत्रालय बोला, हम इस पर तेजी से काम कर रहे। ईरान में हलचल से चाबहार प्रोजेक्ट को नहीं होगा नुकसान। विदेश मंत्रालय का आश्वासन, कहा हम अमेरिका के साथ बातचीत में लगे। भारत ने शक्सगाम घाटी पर चीन को फिर लताड़ा, कहा किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल प्राइज गिफ्ट किया। तस्वीरें आई सामने, व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार प्रेजेंट करने पर नोबेल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन ने आपत्ति दर्ज कराई। का नियमों के मुताबिक मचाडो अपना नोबेल ट्रंप को नहीं दे सकती हैं।